नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। बाल विकास से संबंधित हमारा जो पहला वीडियो अपलोड हो चुका है आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो एक बार देख लेना। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम बाल विकास स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका सेकंड वीडियो है ये। परिभाषा जिसको याद नहीं होती है कि मुझे मनोविज्ञान में परिभाषा याद नहीं होती है, ये बंदा है और ये बंदा आपको याद करा के ही जाएगा। ठीक है, था का आशीर्वाद हूँ जी यहाँ। ठीक है, शुरुआत करते हैं। बाल विकास आज पढ़ेंगे। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है वंशानुक्रम। मैंने कल ही बताया था वंशानुक्रम और वातावरण ये दो कारक ऐसे इंपॉर्टेंट कारक हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। बुद्धि हो चाहे विकास हो चाहे कुछ भी हो, वंशानुक्रम और वातावरण का नाम सबसे पहले आता है। तो हम पहले कारक को शुरुआत करते हैं। पहला कारक है वंशानुक्रम। क्या है दोस्तों? पहला कारक है वंशानुक्रम, यानी बाल विकास को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक है वंशानुक्रम। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक बी एन झा ने कहा, हमारी जन्मजात विशेषताओं का योग ही वंशानुक्रम है। हमारी जन्मजात विशेषताओं का योग ही वंशानुक्रम है। किसने कहा दोस्तों? बी एन झा ने कहा कि हमारी जन्मजात विशेषताओं का योग ही वंशानुक्रम है। योग कब होगा? झांक के देख ले। योग है शादी के योग है या फ्रेंडशिप के योग है? योग है कब? झांक के देख ले। एक बार झांक के तो देखेगा तब योग बनेगा, झांकेगा नहीं तो कैसे तेरे क्या फ्रेंड बनेगी? क्या वो नहीं बनेगी कि ना? तो झांक के देख ले, योग है या नहीं, झांक के देख ले, याद हो जाएगी। जन्मजात विशेषताओं का योग ही वंशानुक्रम है बी एन झा के अनुसार। दूसरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है जेम्स ड्रेवर की। जेम्स ड्रेवर ने कहा कि हमारे जो माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताएं संतान में हस्तांतरित होती है। यानी हमारे जो माता पिता की शारीरिक और मानसिक जो विशेषता है किस में आती है? उसकी संतान में आती है। तो इसकी परिभाषा होगी माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है। हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है। डाई मारते हैं, खो खो खेला होगा आपने, आप डाई मारते हो। ड्राइवर से समझना, डाई मारते हो। आपके माता पिता भी होंगे जिन्होंने खो खो खेला होगा, वो भी डाई मारते थे, हम भी डाई मारते हैं। माता पिता के गुण हम में आ गए, क्योंकि माता पिता खो खो खेलते थे, डाई मारते थे, हम भी डाई मारते हैं। तो डाई मारने वाले ने क्या कहा कि माता पिता के जो गुण हैं वो संतान में आएंगे। किसने कहा? ड्रेवर ने। माता पिता के शारीरिक और मानसिक जो विशेषता है वो किसमें स्थानांतरित होती है? संतान में स्थानांतरित होती है। देखिए, हमारा जो शरीर है एक कोश से मिलकर बना होता है। पहले जो हमारा शरीर जो का निर्माण होता है वो एक कोश से होता है। हमारे शरीर का जो निर्माण शुरू में होता है वो एक कोश से होता है, वो है संयुक्त कोश। कौन सा कोश है? संयुक्त कोश, जिसमें मातृकोश और पितृकोश दोनों आते हैं। यदि 23 गुणसूत्र माता के और 23 गुणसूत्र पिता के मिल जाए तो 46 गुणसूत्र हो जाते हैं। तो जो बच्चा होगा वो एक सामान्य बच्चा होगा। 46 गुणसूत्र होने पर वो सामान्य बच्चा होगा।
अगर गुणसूत्र एक कम पड़ गया, यानी गुणसूत्र अगर 45 हो गए, तो वह टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होगा। किससे ग्रसित होगा? टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होगा। अगर गुणसूत्र एक बढ़ गया तो वह डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होगा। डाउन सिंड्रोम से ग्रसित होगा। ठीक है। 46 अगर गुणसूत्र है तो सामान्य, 45 है तो टर्नर और 47 है तो डाउन सिंड्रोम। डाउन यानी 46 से नीचे जाना है, तो 46 के और नीचे जाओ तो क्या आएगा? 46 के नीचे जाएंगे तो कितना आएगा? 47। गिनती बोलते हैं 46 आती है, 46 के बाद क्या आता है? 47। तो 46 के बाद 47 यानी डाउन सिंड्रोम 47 और 45 पर टर्नर सिंड्रोम। ये प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का बच्चे के विकास पर। यहाँ तक चीज़ क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, आगे हम देखेंगे वंशानुक्रम के नियम क्या है। वंशानुक्रम के नियम, अरे रीट में लगना है या नहीं लगना है? सिलेक्शन पाना है या नहीं पाना है? पाना है तो वीडियो देखें, आपको समझ में आएगी कौन सी चीज़ ऐसी नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम नहीं समझ सकते। आप मेहनत करें, समझ में आएगी। मेरे साथ जुड़े रहिए। वंशानुक्रम का नियम, बीजमैन की निरंतरता का नियम। बीजमैन का निरंतरता का नियम। बीजमैन ने कहा था जो माता पिता में बीजकोष होते हैं, बीजकोष होते हैं वो कभी समाप्त नहीं होते। बीजकोष कभी समाप्त नहीं होते, बल्कि वो बीजकोष आगे से आगे बढ़ते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं। बीजकोष कभी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, बीजकोष कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि यह निरंतर चलता रहता है। बीजकोष एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी ये बीजकोष बना रहता है, समाप्त नहीं होता। दूसरा नियम है समानता का नियम। दूसरा नियम है समानता का नियम। यह नियम यह कहता है कि जैसे माता पिता होंगे वैसी ही संतान होगी। जैसे माता पिता वैसी ही संतान। जैसे माता पिता वैसी संतान। अगर माता पिता दोनों क्या हैं? मूर्ख हैं, तो बच्चा भी मूर्ख होगा। अगर माता पिता बुद्धिमान हैं तो बच्चा भी बुद्धिमान होगा। ये नियम कहता है समानता का नियम। ठीक है, जैसे माता पिता वैसी ही संतान। तीसरा नियम है विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम ये कहता है कि जैसे माता पिता होंगे उससे थोड़ा हटके कुछ विपरीत गुण होंगे, कुछ अलग गुण होंगे। माता पिता से कुछ अलग गुण, माता पिता से कुछ अलग गुण होंगे। यह नियम कहलाता है विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम। अगला नियम है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम। यह नियम कहता है कि जैसे माता पिता होंगे उसके ठीक विपरीत संतान होगी। माता पिता से ठीक विपरीत। माता पिता से ठीक विपरीत संतान होगी। यदि माता पिता बलवान है, बुद्धिमान है, तो बेटा कैसा होगा? मूर्ख होगा, कमज़ोर होगा। यह नियम कहलाता है प्रत्यागमन का नियम। जैसे बाबर का हुमायूं। बाबर का हुमायूं, यह नियम कौन सा है? किसका उदाहरण है? वो प्रत्यागमन का नियम का उदाहरण है। अगला नियम है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुणों के
संक्रमण का नियम, यह नियम लेमार्क ने दिया था। किसने दिया? लेमार्क ने। किस पर प्रयोग किया था? जिराफ पर। उन्होंने कहा कि जो गुण अर्जित आपने कर लिए हैं वही गुण अगले संतान या अगली पीढ़ी तक जाएंगे। किसने कहा? लेमार्क ने। जो गुण आपने अर्जित कर लिए हैं वही गुण अगली पीढ़ी तक जाएंगे, ये कहा था लेमार्क ने। अगला नियम है बायोमेट्री नियम या बायोमेट्री सिद्धांत। बायोमेट्री सिद्धांत, यह सिद्धांत गाल्टन ने दिया। किसने दिया? गाल्टन ने। इसने कहा कि बालक या जो संतान होती है उसमें माता पिता के गुण तो आते ही हैं, बल्कि अपने जो पूर्वज होते हैं उनसे भी बच्चा या संतान में गुण आ सकते हैं, लेकिन वो घटते क्रम में। इसका मतलब ये हुआ कि वो पूर्वज हैं उनसे गुण या विशेषताएं उस संतान में आएगी लेकिन कम आएगी। यानी वो बच्चा अपने पूर्वजों से गुण अर्जित करता है और वो भी घटते क्रम में, यानी अपने जो पूर्वज हैं उनके गुण आएंगे लेकिन कितने आएंगे? बहुत कम, लेकिन गुण जरूर आएंगे। किसने कहा? गाल्टन ने। और ये नियम कौन सा होगा? बायोमेट्री सिद्धांत। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? लाइक कर दो, शेयर कर दो और महाकाली की जय बोल दो। जय महाकाली। आगे बढ़ो। देखिए अगला इम्पोर्टेंट कारक है बाल विकास को प्रभावित करने वाला, वो कारक है वातावरण। कौन सा कारक है? वातावरण। ये वातावरण भी बाल विकास को प्रभावित करता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक रोस ने कहा है कि वातावरण वह बाह्य कारक है। वातावरण वह बाह्य कारक है जो हमें प्रभावित करता है, जो हमें प्रभावित करता है। वातावरण वह बाह्य कारक है जो हमें प्रभावित करता है। ये बात आपको रास आई या नहीं आई? आ गई? ये रोज है, रास से रोज, ये हमें क्या करता है? प्रभावित करता है। बताइए कि आपको रोज ने प्रभावित किया नहीं किया? प्रभावित किया होगा। तो वातावरण वह बाह्य कारक है जो हमें प्रभावित करता है। प्रभावित करता है वातावरण। किसने कहा? रोस ने। हम पढ़ेंगे रोज ने, तो ये याद हो जाएगी परिभाषा। वातावरण वह बाह्य कारक है जो हमें प्रभावित करता है। किसने कहा? रोस ने। अगली देखिए परिभाषा वाटसन। देखिए वाटसन ने कहा तुम मुझे कोई भी बालक दे दो और आप जो कहेंगे वो मैं बनाकर बता दूंगा। आप मुझे कोई भी बालक दे दो, आप मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे आप कहोगे वो बना दूंगा। वो बना दूंगा। किसके आधार पर बनाएगा? वो वातावरण के आधार पर। वातावरण ही ऐसा पैदा कर देंगे कि वो बच्चा उस नक्शे कदम पर आगे बढ़े, यानी उसका जो सपना है वो पूरा करने का प्रयास करे। किस आधार पर? वातावरण ही ऐसा बना दिया जाए। ठीक है। किसने कहा? वाटसन ने कि आप मुझे कोई भी बालक दे दो, आप जो कहेंगे इंजीनियर, डॉक्टर, आप कहेंगे वो बना दूंगा। वाटसन। इंपॉर्टेंट परिभाषा है दोनों, याद रखें। देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट प्रभाव है जो बाल विकास पर पड़ता है। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है एक लिंग का प्रभाव। यह भी बाल विकास को प्रभावित करता है लिंग। जैसे बालिका का विकास जल्दी होता है, जो लड़कियां होती हैं उनका विकास जल्दी होता है, तो लिंग का भी इस पर प्रभाव पड़ता है।
चौथा है बुद्धि का प्रभाव। बाल विकास पर बुद्धि का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? बुद्धि का। मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक सभी प्रकार के जो है वो बुद्धि पर प्रभाव पड़ता है, यानी बुद्धि का भी इस बाल विकास पर प्रभाव पड़ता है। अगला संतुलित भोजन। संतुलित भोजन, संतुलित भोजन का भी बाल विकास पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। आपको पता होगा कि कोई अगर संतुलित भोजन नहीं करेगा तो वह कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, जैसे गलगंड है और क्वाशियोरकोर है, मेरेस्मस है, इस प्रकार के रोगों से वो ग्रसित हो जाएगा। तो संतुलित भोजन भी इस बाल विकास पर प्रभाव डालता है। भयंकर चोट, भयंकर चोट, अगर किसी के भयंकर चोट लग गई तो दिमाग भी खराब हो जाएगा। दिमाग पे लगी तो दिमाग खराब हो गया, यानी बाल विकास, यानी उस विकास पर प्रभाव पड़ेगा। छोटे बालक की अगर भयंकर चोट लगी दिमाग में तो उसका विकास प्रभावित होना तय है। तो भयंकर चोट भी बाल विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। सातवां जो कारक है अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये अंतःस्रावी ग्रंथियां भी बाल विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जो होती है उससे जो हार्मोन निकलता है, अगर वो अत्यधिक स्रावित होता है तो व्यक्ति क्या होता है? बहुत लंबा हो जाता है। अगर वो हार्मोन कम स्रावित होता है तो वो बौना ही रह जाता है। जो हार्मोन कौन सा है? वो पिट्यूटरी हार्मोन, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला पिट्यूटरी हार्मोन। अगर हार्मोन ज़्यादा स्रावित होगा तो क्या होगा? वो दानवाकार हो जाएगा, आदमी बड़ा हो जाएगा, लंबा ज़्यादा हो जाएगा। अगर हार्मोन कम स्रावित होगा वो पिट्यूटरी, तो क्या होगा? क्या होगा? बौना रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई। एक और कारक है जन्म क्रम का, जन्म क्रम का प्रभाव। बाल विकास पर जन्म क्रम का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। आपने जन्म कब लिया? क्या आप अपने माता पिता की पहली संतान हैं या बीच वाली संतान हैं? अगर आप पहली संतान हैं तो आपका विकास कम होगा, लेकिन अगर आपकी बीच वाली संतान है, मध्य क्रम की संतान है, तो आपका विकास अच्छा होगा। अर्थात अगर आपने पहले जन्म लिया, अपने 3 बेटे हैं उनमें से आपने पहले जन्म लिया तो आपका विकास कम होगा, लेकिन बीच में जिसने जन्म लिया उसका विकास ज़्यादा होगा। ये प्रभाव है जन्म क्रम का प्रभाव। ठीक है, अगला सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, ये सामाजिक और सांस्कृतिक कारक के अंदर आते हैं परिवार, परिवार, विद्यालय, परिवार, विद्यालय, ये टीवी, ऐसे सारे रेडियो, ये सब चीज़ें किस में आ जाएगी? सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में आ जाएगी। ये भी आपको काफ़ी प्रभावित करते हैं। ये जो परिवार होता है, परिवार क्या होता है? बालक की प्रथम पाठशाला होती है, और बालक का प्रथम गुरु कौन होती है? माँ ही बालक की प्रथम गुरु होती है, और परिवार में ही उसे पहले शिक्षा मिलती है। ठीक है, ये बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो चुके हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें। जय महाकाली। धन्यवाद।